जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। भू आकृतिक विज्ञान एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं, लेकिन खास करके इसमें क्या है कि जो UGC नेट का जो पूछा गया है वो कब कब डेट में पूछा गया वो भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आ गया, आपका देखिए स्क्रीन पर आपका जो आ गया, सेन एंड्रेयूज भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो सवाल क्या है कि सेन एंड्रेयूज भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। पहला है बेनिऑफ क्षेत्र, दूसरा है रचनात्मक मार्जिन, तीसरा है विध्वंस मार्जिन और चौथा है कंजर्वेटिव मार्जिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पट्टिका पलट सब में लगा हुआ है, इसलिए हम रचनात्मक मार्जिन यहाँ से बोल दिए। ठीक है, यहीं पर याद भी आपको रखना रहेगा। तो कौन सा पलट हो जाएगा? पट्टिका पलट हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव मार्जिन सेन एंड्रेयूज भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो पट्टिका प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन का। ठीक है, सवाल नंबर आपका आता है दूसरा, जो कि ये सवाल देख सकते हैं 2 जून 2019 में पूछा गया है। अब सवाल नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका हो गया अदृष्ट हिम, दूसरा हो गया पट, तीसरा हो गया आपका क्या है, तीसरा क्या है? जल्दी से बताइए आप सभी फटाफट। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आपका हो गया निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? चूर्णी हिम है। ठीक है, क्या है ये? चूर्णी हिम है। ये हो गया चूर्णी हिम और ये है आर्द्र हिम। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो आपका क्या है, पट है। यानी निम्नलिखित में से कौन से हिम घाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो सर्वाधिक विनाशकारी होता है पट होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में क्या है? सवाल नंबर तीसरा में यदि किसी वलन में दोनों किनारे समांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के बेलन का उदाहरण होगा? मतलब सवाल क्या है कि यदि किसी वलन में दोनों किनारे समांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो, ठीक है, समांतर भी हो और क्षैतिज भी हो, तो वह किस प्रकार के बलन का उदाहरण है? तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए समनति, ऑप्शन नंबर बी श्यान, ऑप्शन नंबर सी विवृत और ऑप्शन नंबर डी समविवृत। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग यदि जितने लोग जो है बी में सही लगा है निशान तो आप सही है, जिसमें नहीं लगा है तो सुधार कर लें। अब चलिए सवाल नंबर आता है हमारा चौथा।
अब चौथा सवाल क्या है कि माउंट सेंट हेलेंस क्या है, माउंट क्या है सवाल नंबर चौथा, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है जावा सागर, और सी ऑप्शन है अंडमान सागर, और डी ऑप्शन है एजियन सागर। सवाल नंबर चौथा क्या है, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है। तो आप लोगों का आंसर जितने भी जो है, अब आंसर ए में लगा है तो आप सही है, अगर नहीं लगा है तो सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। सवाल नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया को वजह से निम्नावलन पैदा होता है। पैदा हो गया प्रॉपर्टी विभाजन और प्रॉपर्टी मुड़ना और निबंधन और उन्मूलन। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट्स कीजिए। तो यह हो गया प्रॉपर्टी मुड़ना, ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी मुड़ना। आपका जो है सवाल नंबर 5 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है, प्रॉपर्टी मुड़ना। अब चलिए क्या था सवाल नंबर 5 में कि किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है। तो प्रॉपर्टी मुड़ता है तब जाके जो है क्या होता है, एक निम्नावलन पैदा होता है। प्रॉपर्टी मुड़ना क्या है, निम्नावलन का पैदा होना। ये प्रश्न आपको जो है जून 2019 में पूछी गई हुई है। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 आ गया। सवाल नंबर 6 में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है। तो इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एलेशियन द्वीप समूह, दूसरा ऑप्शन है मिंडनाओ द्वीप समूह, सी ऑप्शन हो गया अजोर्स द्वीप, और डी हो गया सखालिन द्वीप समूह। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, ए बी सी डी जो होगा बताइए जल्दी से क्या होगा। तो आप लोग यदि आप लोग लगा लिए हैं सही सवाल सी, तो आप भी सही है अजोर्स द्वीप समूह। चलिए अब सवाल नंबर 7 में क्या है, वह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या इसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छिद था। मतलब यह विचार किसने दिया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा क्या था, हिमाच्छिद था। तो आपको डब्लू ऑप्शन नंबर ए है WM डेविस, ऑप्शन नंबर बी है एल अगासिज, ऑप्शन नंबर सी है W पेन, ऑप्शन नंबर डी है AC रैमसे। तो 7 का जो है कौन सा सवाल सही है। तो चलिए आप लोग यदि जो है सही से टिक लगा लिया है अच्छी बात है, नहीं लगा तो ले लेंगे। अब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी है एल अगासिज। क्या है, एल अगासिज। मतलब क्या है कि वह विचार एल अगासिज ने एक विचार दिया था कि एक हिमयुग या जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छिद था। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 8। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन आपका है कॉटन, दूसरा है डटन, तीसरा है हटन, चौथा है डाल्टन। कितना बढ़िया रहा है, कटन डटन हटन डाल्टन। ठीक है, यानी कि कॉटन और डटन, हटन और डाल्टन।
सब कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, हटन। ठीक है, तो अब लोग लगा लिए तो अच्छी बात है। चलिए, एक था 8, अब चलते हैं 9 प्रश्न में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से वर्णित करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण के सही ढंग से वर्णित करता है? पहला हो गया, यह युवा मोरदार पर्वत श्रृंखला से संबंधित पाए जाते हैं। दूसरा, यह नदी के बाढ़ वाले मैदान में होते हैं। तीसरा है, यह पुराने क्षयित पहाड़ का श्रृंखला में संबंध रखते हैं। चौथा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने का अभिमुख हो जाता है। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण सही ढंग को वर्णित करता है? तो कौन सा वर्णित करता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगा लीजिए डी, यह समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने का अभिमुख होते हैं। ये दिसंबर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलिए सवाल नंबर 10, रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रिया तट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन हो गया निष्प्रभावित तटरेखा, दूसरा हो गया संयुक्त तटरेखा, और चौथा हो गया आपका तीसरा हो गया निमग्न ऊपरी भूमि रेखा, और चौथा हो गया डी ऑप्शन उन्मज्जित ऊपरी भूमि तट रेखा। ये सवाल हो गया आपका, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रिया तट किसका उदाहरण है? रिया तट जो है निमग्न ऊपरी भूमि तट रेखा का। ठीक है, उसके सवाल नंबर 11, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूह में से कौन सी अपरदनीय विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निश्चुनताम प्राकृतिक लेविस स्टेक टाइलेस, ऑप्शन नंबर बी है हिम, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हो गया हमारा जो है हिम गह्वर यारडंग गार्ज घोलरंध्र। सी में है हमारा प्राकृतिक सेतु पुलिन हिमनद तारानुमा बाल स्तूप। ठीक है, चौथा ऑप्शन हिमोड हिमगहन यू आकार की घाटी। तो 11 का जो है आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा हिमगह्वर यारडंग गार्ज घोलरिंग। ये क्या है, भूआकृति के निम्नलिखित समूहों का प्रदानी की विशेषताएं है। अब सवाल आता है हमारा जो है बी का 12 का। 12 का है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जो कि सूची 1 की है और सूची 2 है। अब क्या है, जोन पाले, क्या है जोन क्या है हमारा जो है जोन पालिक स्टीफन टर्डजिल CH क्रिक में चार्ल्स लाई। ठीक है, ये 4 गो जो है ऑप्शन दिया हुआ, जिसमें जो है आपको चुनना है कि कौन सा सही होगा। जोन पालिक जो है, जोन पालिक क्या होगा, इसमें से आपको चुनना है कि जोन पालिक, तो जोन पालिक हो जाएगा हमारा जो है देखिए जोन पालिक हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जियोफोरोलॉजी। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। स्टीफन टर्डजिल। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका जो है डी को हो जाएगा हमका तीसरा, ठीक है, तीसरा। सी एच क्रिक में हो जाएगा दूसरा, सी को हो जाएगा दूसरा। लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद जो है हमारा जो है बच जाता है चार्ल्स लाइव, ठीक है। तो चार्ल्स लाइव को हो जाएगा हमारा वन इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके बाद यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब 13 में यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो W.M. डेविस, पेंक एवं जेम्स हटन, अरिस्टोफेन, ठीक है। कौन सा? तो आपका जो है सवाल नंबर हो जाएगा जेम्स हटन, ठीक है, उत्तर में। उसके जो है वर्तमान भूत के कुंजी किसको कहते हैं? जेम्स हटन को। उसके बाद भू अभिनति को घेरे दृष्ट भूभाग को कोवर ने कहा। भू अभिनीति को घेरे दृष्ट भूभाग को कोवर ने कहा क्रैक्टोजन, प्रीमार्फ, एडमर्फ, मोनाडनोक, ठीक है। तो ये था जो है हमारा टोटल आज के वीडियो में टोटल था 14 प्रश्न, ठीक है। आशा करते हैं कि 40 मिनट का जो है वीडियो 14 प्रश्न जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी ये मेरा जो है इस तरह के लैपटॉप पर का पहला वीडियो है। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा जो है हमारा जो है बताने का या बोलने का जो है अलग जो है मतलब होता होगा, तो समझिए कहीं न कहीं हमारा जो है इस सेटिंग में गड़बड़ है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है इसमें सेटिंग करके हम नहीं बना है। और कोशिश कर रहा हूँ कि सेटिंग किस प्रकार से करके अच्छे से आप लोगों को रख सकूँ, तो आप लोग जो है कम से कम 14 प्रश्न पूर्ण करके अब अच्छे एग्ज़ाम में जो है नंबर ला सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।